आजकल हर दूसरे या तीसरे आदमी के मुंह से एंजाइटी शब्द सुनने को मिल ही जाता है। आखिर ये एंजाइटी होती क्या है? इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं? ये क्यों होती है? और होम्योपैथी में कौन-कौन सी संभावित दवाइयाँ हैं जो कि एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय सुंद्रियाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी को चिंता रोग कहा गया है। नॉर्मली जो हमारी नेचुरल मेंटल स्टेट होती है वो होती है शांत रहना, खुश रहना, जीवन में आनंद महसूस करना और स्टेबिलिटी रहना। जब हम इस मेंटल स्टेट से निकलकर दूसरी मेंटल स्टेट यानी कि जिसमें दुख होता है, गुस्सा होता है, द्वेष होता है और एक दूसरे के प्रति नफ़रत होती है, रैथ होता है और हमारे लाइफ में जब स्टेबिलिटी नहीं रह जाती है तो इसी को हम एंजाइटी कह सकते हैं। हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, रेस्टलेसनेस वाली कंडीशन में रहते हैं। नॉर्मली एंजाइटी हर किसी को होती है, लेकिन ये कुछ टाइम में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने लगती है तो इसको हम एंजाइटी कहते हैं। अब इसके कारणों पे बात की जाए तो जो सबसे पहला इसका कारण होता है वो होता है ओवरथिंकिंग का। मुझे लगता है कि आज की डेट में ओवरथिंकिंग एक महामारी की तरह फैली हुई है। हर कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। जब हमारा मन थक जाता है तो फिर उसमें चिंता और घबराहट होने लगती है। ये एक एंजाइटी का बहुत अहम कारण है। इसके अलावा मॉडर्न लाइफ में एक दूसरे की देखा-देखी करके हाई लिविंग स्टेटस को बनाए रखना, ये भी एक अहम कारण हो सकता है। बच्चों में पढ़ाई का बर्डन, एक दूसरे से आगे निकलने का कंपटीशन और हर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने का उन पे जो दबाव रहता है, ये भी एक एंजाइटी की बहुत अहम वजह बन सकता है। इसके अलावा एंजाइटी के लिए सोशल मीडिया और फ़ोन बहुत हद तक ज़िम्मेदार है। अगर इसके लक्षणों पे बात की जाए, इसमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है, दम घुटने जैसा महसूस होता है। इसके अलावा आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है। इसके अलावा आपको बंद जगहों में काफ़ी घबराहट महसूस होती है। आइए अब बात करते हैं कुछ प्रोमिनेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो कि एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। पहली और सबसे अहम दवाई है एकोनाइट। अगर आपको पैनिक अटैक होते हैं, आपको अचानक से घबराहट और बेचैनी होने लगती है, दम घुटने जैसा एहसास होता है, आपको पसीना आता है और आपको लगता है कि कहीं आप मर न जाएं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप एकोनाइट 30 को 3-3 ड्रॉप सुबह और शाम में लीजिए। अगर आपकी कंडीशन एक्यूट होती है या फिर आपको पैनिक अटैक होता है तो आप एकोनाइट को 200 से लेके 1 ml तक की पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके साथ काफ़ी टाइम पहले कुछ इस तरह की घटना घटी हो जो कि आपको आज भी परेशान करती हो, जिसको याद करके आज भी आपको एंजाइटी होने लगती है, आप परेशान होने लगते हैं, आपको दम घुटने जैसा एहसास होता है, डर महसूस होता है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है ओपियम। आप ओपियम 30 को 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में कुछ टाइम तक लेते रहिए। इससे आपकी क्रॉनिक एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत सारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में भी एंजाइटी देखने को मिलती है। उनका जब भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले उनको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, उनको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं उससे पहले कई बार वो टॉयलेट में जाते हैं। कई बार बच्चों में देखने को आता है कि उनको उल्टियाँ होने लगती हैं या फिर उनके पेट में दर्द महसूस होने लगता है। अगर ऐसे सिम्पटम आपको बच्चों में दिखते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में दीजिए। इससे बच्चों की एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कोविड पैंडेमिक में आर्सेनिक एल्ब का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। ये दवा उस समय काफ़ी चर्चाओं में थी। अगर किसी क्षेत्र में एपिडेमिक कोई बीमारी फैली हुई है या फिर पैंडेमिक के टाइम में आपको अगर इस तरह से लगता है कि कहीं आपको भी ये बीमारी ना हो जाए, इसकी वजह से आपको बेचैनी होने लगती है,
घबराहट होने लगती है, आपको सांस में दिक्कतें महसूस होने लगती हैं, आपको जलन महसूस होती है, ये दिक्कतें खासकर आपकी मिड डे या फिर मिड नाइट में बढ़ने लगती हैं, तो आप आर्सेनिक का इस्तेमाल करिए। आर्सेनिक 30 को 3-3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में लीजिए। इससे आपके इस तरह के सभी सिम्पटम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जितनी भी दवाइयाँ बताई गई हैं, आप किसी कुशल डॉक्टर के सलाह पर इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।